डिफरेंशियल ज्योमेट्री के इस लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन। शो दैट फॉर अ कर्व x इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक ऑफ थीटा, y इज इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक ऑफ थीटा एंड z इज इक्वल टू सी थीटा। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें कोई कर्व गिवन है, तो इस कर्व के लिए स्टूडेंट्स हमने क्या प्रूफ करना है कि कैपा इज इक्वल टू टॉर्शन विच इज इक्वल टू 1/2c कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ थीटा, यानी कैपा और टॉर्शन की वैल्यू सेम हो और स्टूडेंट्स वो दोनों इसके इक्वल हो। तो अब देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को किस तरह प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स कैपा और टॉर्शन के लिए हम इन फार्मूलाज को यूज़ करेंगे और इन फार्मूलाज को स्टूडेंट्स आप प्रीवियस लेक्चर में अंडरस्टैंड कर चुके हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो कैपा होगा वो किसके इक्वल होगा, आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट की मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय आर डॉट की मैग्नीट्यूड का क्यूब। इसी तरह स्टूडेंट्स टॉर्शन किसके इक्वल होगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ आर डॉट आर डबल डॉट एंड आर ट्रिपल डॉट डिवाइडेड बाय आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कैपा और टॉर्शन के लिए हमें आर के 3 डेरिवेटिव्स की ज़रूरत पड़ेगी। स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टूडेंट जो आर डॉट आर डबल डॉट आर ट्रिपल डॉट है स्टूडेंट्स, ये इस आर के 3 डेरिवेटिव्स हैं। तो पहले हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इन्हें कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें आर की वैल्यू गिवन है, ये आपके पास है सी कॉज हाइपरबोलिक ऑफ थीटा, सी साइन हाइपरबोलिक ऑफ थीटा एंड सी थीटा। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव डी आर ओवर डी थीटा। स्टूडेंट्स आर डॉट किसके इक्वल होगा, डी आर ओवर डी थीटा। तो जब आप स्टूडेंट्स एस के अलावा कोई और पैरामीटर यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, तो उस केस में आप डेरिवेटिव के लिए स्टूडेंट्स कौन सा साइन यूज़ करते हैं, डॉट का। यानी जब आप एस के अलावा कोई और पैरामीटर यूज़ करें स्टूडेंट्स, तो उस केस में हम प्राइम की बजाय क्या लगाते हैं, डॉट लगाते हैं। अगर हम एस के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लें तो उस केस में स्टूडेंट्स हम क्या यूज़ करेंगे, प्राइम, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें क्या गिवन है, पैरामीटर यहाँ पर थीटा गिवन है। तो जब हम एक्स का यानी जो भी आर होगा स्टूडेंट्स, जब हम उसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो स्टूडेंट्स हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर प्राइम की बजाय हम स्टूडेंट्स डॉट यूज़ करेंगे। तो ये आप स्टूडेंट्स आप प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे कॉस का भी, साइन का भी और सी थीटा का भी। तो कॉस हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट्स, साइन हाइपरबोलिक ऑफ थीटा। इस तरह साइन का क्या होता है, कॉस, और सी थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा वो क्या होता है स्टूडेंट्स, सी होता है। तो ये हमारे पास क्या हो चुका है, फर्स्ट डेरिवेटिव। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अगेन आर डॉट का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो जब आप लेंगे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगी, आर डबल डॉट की वैल्यू आ जाएगी और ये आ जाएगी, देखें साइन का डेरिवेटिव कॉस, क्योंकि यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक थीटा है तो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक ऑफ थीटा। इस तरह कॉस का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, साइन हाइपरबोलिक ऑफ थीटा, और यहाँ पर जो सी है वो एज अ कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0। तो ये हमारे पास क्या आ चुकी है, आर डबल डॉट की वैल्यू आ चुकी है। अगेन स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसी आर डबल डॉट का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, आर ट्रिपल डॉट की वैल्यू आ जाएगी। तो अगेन लें डेरिवेटिव स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस का डेरिवेटिव साइन, इस तरह साइन का डेरिवेटिव कॉस और 0 का डेरिवेटिव अगेन क्या आ जाएगा, 0। तो स्टूडेंट्स हमें कैपा और टॉर्शन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इन 3 डेरिवेटिव की ज़रूरत थी, तो यहाँ पर हम लोगों ने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमें क्या चाहिए, आर डॉट की मैग्नीट्यूड का क्यूब चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो उसके लिए देखें तो पहले हम क्या निकालेंगे, आर डॉट की मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। ये स्टूडेंट्स हमें आर डॉट की वैल्यू गिवन है, यहाँ पर स्टूडेंट जो थी ये आपके पास क्या थी, आर डॉट की वैल्यू। इसकी निकाले मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, के सी स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ थीटा
यानी इसका आप लोग क्या लेते हैं स्क्वायर, इस वैल्यू का भी स्क्वायर लेते हैं और इस वैल्यू का भी स्क्वायर लेते हैं। तीनों वैल्यूज़ का स्क्वायर लें और फिर प्लस करते हैं और ऊपर क्या हम क्या लेते हैं स्टूडेंट्स, अंडर रूट लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाती है आर डॉट की मैग्नीट्यूड। तो ये आ जाएगा, यहाँ से देखें स्टूडेंट्स इन तीनों वैल्यूज़ में सी स्क्वायर कॉमन है, तो सी स्क्वायर कॉमन लें तो बाकी आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम इन आइडेंटिटीज़ को यूज़ करेंगे। इन आइडेंटिटीज़ के मुताबिक स्टूडेंट्स क्या है कि कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर हम स्टूडेंट्स साइन की वैल्यू निकालें तो वो हमारे पास क्या आती है 1 प्लस कॉज, और अगर आप स्टूडेंट्स देखते हैं तो साइन स्क्वायर ऑफ हाइपरबोलिक ऑफ थीटा माइनस कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू -1। एक ये आइडेंटिटी भी होती है स्टूडेंट्स, ये हाइपरबोलिक की आइडेंटिटीज़ हैं। जिस तरह स्टूडेंट्स सिंपल क्या होता है कि साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस होता है कॉज स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 होता है स्टूडेंट्स। तो हाइपरबोलिक केस की सूरत में स्टूडेंट्स, हाइपरबोलिक के केस की सूरत में तो हमारे पास क्या होता है कि कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर आप स्टूडेंट्स साइन और कॉज को इंटरचेंज करते हैं तो ये इक्वल आ जाता है -1 के, यानी कि साइन स्क्वायर ऑफ साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से अगर हम स्टूडेंट्स साइन प्लस 1 देखें तो ये किसकी वैल्यू आती है, कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ थीटा की वैल्यू आती है। क्योंकि स्टूडेंट्स क्वेश्चन में हमने कॉज लेकर आना है, कॉज, तो इसलिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पर क्या करेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ हाइपरबोलिक ऑफ थीटा, इसकी जगह हम स्टूडेंट्स क्या लेंगे कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ थीटा। यानी स्टूडेंट्स हमने इस आइडेंटिटी को यूज़ किया है, क्योंकि स्टूडेंट्स आंसर में देखें तो हमने यहाँ पर कॉज की वैल्यू लेकर आनी है। तो कॉज की वैल्यू लेकर आने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ से साइन को तो वैनिश करेंगे ना, तो साइन की वैल्यू स्टूडेंट्स हम यहाँ से पुट करेंगे कि साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ थीटा। तो साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस 1 की जगह आप स्टूडेंट्स क्या पुट करें, कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ थीटा, और अगेन आपके पास पहले से क्या है कि कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ थीटा, इन दोनों को ऐड करें। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने सी स्क्वायर कॉमन लिया था, तो अगर आप इसकी अंडर रूट फाइंड करते हैं तो क्या आता है सी आता है, तो यहाँ पर भी सी वैसे आ जाएगा। और इन दोनों को आप लोग ऐड करो तो क्या आता है 2 कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ थीटा अंडर रूट। तो अंडर रूट अगर आप स्टूडेंट्स इसकी सॉल्व करते हैं तो ये आता है सी 2 अंडर रूट कॉज हाइपरबोलिक थीटा। यानी स्टूडेंट्स यहाँ पर और डॉट की मैग्नीट्यूड क्या आ चुकी है सी 2 अंडर रूट कॉज हाइपरबोलिक ऑफ थीटा, ये हमारे पास आ चुकी है आर डॉट की मैग्नीट्यूड। लेकिन स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, आर डॉट की मैग्नीट्यूड का क्यूब चाहिए। तो क्यूब को स्टूडेंट्स हम कैसे फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड का क्यूब स्टूडेंट्स किसके इक्वल होगा, आर डॉट की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय आर डॉट की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यानी स्टूडेंट्स आर डॉट की मैग्नीट्यूड का क्यूब किसके इक्वल होगा, आर डॉट की मैग्नीट्यूड डॉट आर डॉट की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास किसकी वैल्यू है, आर डॉट की मैग्नीट्यूड, और ये किसकी वैल्यू है, आर डॉट की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यानी आर डॉट की स्टूडेंट्स हमें मैग्नीट्यूड क्या गिवन है 2 अंडर रूट सी भी है, सी 2 अंडर रूट कॉज हाइपरबोलिक ऑफ थीटा। तो अगर आप स्टूडेंट्स आर डॉट की मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, उसका स्क्वायर फाइंड करते हैं तो ये क्या आता है 2c स्क्वायर कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ थीटा। तो ये वैल्यू स्टूडेंट्स आती है। तो अगर आप इन दोनों को कंबाइन करें तो ये वैल्यू क्या आती है 2 अंडर रूट सी, यहाँ पर इसकी पावर 1 है और इधर सी की पावर 2 है, तो ये बन जाएगा सी की पावर 3 कॉज हाइपरबोलिक क्यूब ऑफ थीटा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू आ चुकी है आर डॉट की मैग्नीट्यूड का क्यूब। नेक्स्ट स्टूडेंट्स कैपा फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट की मैग्नीट्यूड चाहिए। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट की मैग्नीट्यूड किसकी इक्वल आएगी स्टूडेंट्स, हमें आर डॉट भी गिवन है और आर डबल डॉट भी गिवन है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह फाइंड करते हैं, तो आपको ऑलरेडी पता है कि हम क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह फाइंड करते हैं। यहाँ पर आई जे के आ जाएगा और यहाँ पर स्टूडेंट्स पहले
यानी पहली जो हमारे पास रो होगी स्टूडेंट्स वो आर डॉट की होगी और जो सेकंड रो होगी स्टूडेंट्स वो हमारे पास आर डबल डॉट की होगी। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आर डॉट की वैल्यूज़ है, ये आई कंपोनेंट है उसका, ये जे कंपोनेंट और वो के कंपोनेंट। इस तरह ये आई कंपोनेंट, जे और ये के कंपोनेंट, ये आर डबल डॉट का है। तो स्टूडेंट्स क्रॉस यानी प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए या इस मैट्रिक्स को या इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि आई वैसे और फिर हम इसी फर्स्ट रो को कैंसिल करते हैं और फर्स्ट कॉलम को, और फिर इन दोनों का हम क्या लेते हैं यानी डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो 0 मल्टीप्लाई बाय सी कॉस थीटा, तो वहाँ पर आ जाएगा 0, फिर हम लगाते हैं माइनस का यानी फार्मूले का माइनस, और फिर सी को आप लोग क्या करो, सी साइन हाइपरबोलिक ऑफ थीटा से मल्टीप्लाई करो। तो इसका आंसर क्या आता है, सी स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक ऑफ थीटा। यहाँ पर दरमियान में स्टूडेंट्स क्या आएगी, माइनस आएगी, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग 2/2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किस तरह फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 हो और यहाँ पर 4 हो, इधर 3 और इधर क्या हो स्टूडेंट्स 2 हो जाए, तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर दरमियान में माइनस, और 4 को क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा -8। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो 3/3 मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स वो आप कन्वर्ट हो चुका है। जब आप ये आई कंपोनेंट को कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट रो कैंसिल और फर्स्ट कॉलम कैंसिल, तो फिर जो बाकी ये चारों वैल्यूज़ आएंगी स्टूडेंट्स, आप इसका मॉड फाइंड करते हैं बाय यूजिंग दिस मेथड, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0 - सी स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक ऑफ थीटा। इस तरह अगेन आप क्या लेंगे माइनस, क्योंकि जब आप स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि रो 1 को कैलकुलेट करते हैं तो हम यूज़ करते हैं प्लस माइनस प्लस, तो अगेन आ जाएगा यहाँ पर माइनस, क्योंकि प्लस जी है तो इधर हमने क्या लगाना है माइनस जे, प्लस माइनस प्लस हम यूज़ करने लगे हैं। तो अगेन वैसे आप क्या करें, ये कंपोनेंट को सॉल्व करने के स्टूडेंट आप क्या करें, फर्स्ट रो को कैंसिल करें और सेकंड कॉलम को, तो बाकी सॉल्व करें तो क्या आता है 0 - सी स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक ऑफ थीटा। इस तरह यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए क्या आ जाएगा, तो के लिए आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे, फर्स्ट रो को कैंसिल करेंगे और थर्ड कॉलम को, तो उस सूरत में ये क्या आ जाएगा, अब ये चारों वैल्यूज़ आ जाएंगी, ये चारों वैल्यूज़, तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस सी स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ थीटा। तो यहाँ से अगेन स्टूडेंट आप क्या लें, सी स्क्वायर को कॉमन लें तो बाकी आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ थीटा। इसकी स्टूडेंट्स आपको वैल्यू पता है ये क्या होती है, -1 होती है। यानी अगर आप इस फार्मूले को देखें, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू -1। इधर आप लोग स्टूडेंट्स क्या करें कि इसकी जगह -1 पुट करें, इसकी वैल्यू क्या आती है, -1 आती है। इसकी जब आप -1 पुट करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस के सी स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखें 0 माइनस दिस वैल्यू, तो यही वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह स्टूडेंट्स ये माइनस और ये माइनस, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो फाइनल हमारे पास स्टूडेंट्स आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट की क्या वैल्यू आ जाएगी, आई इंटू स्टूडेंट्स माइनस सी स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक ऑफ थीटा प्लस जे इंटू सी स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक ऑफ थीटा माइनस के सी स्क्वायर। ये हमारे पास स्टूडेंट्स आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें स्टूडेंट्स की क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, इस वैल्यू का स्क्वायर लेंगे प्लस इस वैल्यू का और लास्ट में इस वैल्यू का, और अगेन आप क्या लेते हैं, इन तीनों को ऐड करेंगे स्क्वायर लेके, और ऊपर क्या लेते हैं हम अंडर रूट लेते हैं। तो देखिए इसका स्क्वायर क्या बनता है, सी की पावर 4 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस सी की पावर 4 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस क्या बनता है सी की पावर 4, क्योंकि आप लोग माइनस सी स्क्वायर का स्क्वायर लें तो क्या बनता है सी की पावर 4। तो अगेन देखेंगे तो तीनों वैल्यूज़ में सी की पावर 4 कॉमन है, तो ये सी की पावर 4 कॉमन, बाकी आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है 1 है, तो ये इसके साथ हमने मिला लिया 1, ताकि स्टूडेंट्स हम लोग ये वाली आइडेंटिटी यूज़ कर सकें, क्योंकि हमने स्टूडेंट्स आंसर में कॉज लेकर आना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, साइन को चेंज करेंगे कॉज में। तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स आइडेंटिटी यूज़ करनी है कॉज स्क्वायर ऑफ थीटा, कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ थीटा वो किसके इक्वल होगा, 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ थीटा के। तो इसको आप लोग स्टूडेंट्स क्या करेंगे, कॉज स्क्वायर हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ थीटा पुट करेंगे, और अगेन पहले से भी है तो ये बन जाएगा, इधर सी की पावर 4 की अंडर रूट स्टूडेंट्स क्या आ जाएगी, सी की पावर 2, और इन दोनों को स्टूडेंट आप सॉल्व करें तो ये आता है 2
कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ थीटा अंडर रूट। तो इसका अंडर रूट अगर आप सॉल्व करें स्टूडेंट्स को क्या आता है 2 अंडर रूट सी स्क्वायर कॉज हाइपरबोलिक ऑफ थीटा। ये स्टूडेंट्स हमारे पास कौन सी वैल्यू आ चुकी है आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट की मैग्नीट्यूड आ चुकी है। तो कैपा फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स हमें इन दो चीज़ों की ज़रूरत थी, इन दो वैल्यूज़ की। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने इन दोनों वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया है। ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू थी स्टूडेंट्स और ये हमने अभी सेकंड वैल्यू फाइंड की है। तो इन दोनों को स्टूडेंट्स आप लोग डिवाइड करें तो 2 अंडर रूट से 2 अंडर रूट कैंसिल, सी स्क्वायर से ये सी क्यूब कैंसिल और कॉज हाइपरबोलिक ऑफ थीटा से यहाँ से एक कैंसिल, बाकी क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 बच जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने 2 वैल्यूज़ कैंसिल कर दी, ऊपर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा यहाँ पर। तो अगेन आप देखें तो कैपा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 सी कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ थीटा। ये हमारे पास स्टूडेंट्स कैपा की वैल्यू आ चुकी है। यानी क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या करना था कि कैपा और टॉर्शन की वैल्यू हमने स्टूडेंट्स फाइंड करनी थी और वो इक्वल होनी चाहिए। कैपा की और टॉर्शन की वो किसकी इक्वल हो स्टूडेंट्स 1/2 सी कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ थीटा। ये स्टूडेंट्स हमने कैपा की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब देखते हैं कि स्टूडेंट्स टॉर्शन की वैल्यू क्या आती है। तो टॉर्शन की वैल्यू फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स हमें ये चाहिए आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और इन तीनों का स्टूडेंट्स हमें क्या चाहिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट चाहिए। तो स्टूडेंट्स आप लोग पहले फाइंड करते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो उसका आंसर स्टूडेंट्स क्या आता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का कि इन तीनों का अगर हम फाइंड करें तो ये किसके इक्वल होता है आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट आर ट्रिपल डॉट। स्टूडेंट्स पहले आप लोग क्या कर लें कि आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट फाइंड कर लें और इस वैल्यू का डॉट प्रोडक्ट ले लें किसके साथ आर ट्रिपल डॉट के साथ। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाएगी। तो ये ऑलरेडी हम स्टूडेंट्स फाइंड कर चुके हैं आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट की वैल्यू और आर ट्रिपल डॉट भी हमारे पास मौजूद है। तो इन दोनों का हम स्टूडेंट्स लेते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट की वैल्यू है और नीचे वाले स्टूडेंट्स हमारे पास आर ट्रिपल डॉट की वैल्यू है। तो इन दोनों का स्टूडेंट्स हम क्या लेते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो आप लोग जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि आई डॉट आई वो भी 1 होते हैं, जे डॉट जे वो भी 1 और के डॉट के भी 1 होते हैं। तो आई और आई के साथ जो भी वैल्यूज़ हैं स्टूडेंट्स आप इन्हें मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है -c³ साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ थीटा। इसी तरह स्टूडेंट्स जे के साथ जे को आप लोग मल्टीप्लाई करें और के साथ के की वैल्यू सिंपल। तो अगर आप लोग जे और जे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ये बनता है c³ कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ थीटा। और देखें यहाँ पर के की वैल्यू यहाँ पर स्टूडेंट्स यानी जो के साथ वैल्यू थी वो 0 थी। तो जब आप 0 को सी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट्स तो वो हमारे पास 0 आंसर आता है। तो यहाँ से देखें तो c³ कॉमन, बाकी आ जाएगा कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ थीटा। और अगेन स्टूडेंट्स अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड करें बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास वैल्यू किसकी इक्वल आती है ये 1 की इक्वल आती है। यानी स्टूडेंट ये टोटल वैल्यू किसकी इक्वल है 1 की इक्वल है। तो यहाँ पर आप लोग 1 पुट करें तो ये क्या बनती है c³ बनती है। यानी स्टूडेंट्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ आर डॉट आर डबल डॉट एंड आर ट्रिपल डॉट वो किसकी इक्वल है वो c³ की इक्वल है। तो हमें एक और वैल्यू चाहिए स्टूडेंट्स टॉर्शन फाइंड करने के लिए, वो कौन सी वैल्यू है आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये ऑलरेडी स्टूडेंट्स हम आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं उसकी मैग्नीट्यूड की। तो वो हमारे पास ये वैल्यू थी। इस वैल्यू का स्टूडेंट्स अगर हम स्क्वायर फाइंड करते हैं तो ये क्या आता है 2c⁴ कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ थीटा। तो अब देखते हैं टॉर्शन किसकी इक्वल आएगा स्टूडेंट्स। ये हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू थी और ये हमारे पास अभी जो हमने फाइंड की है आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो यहाँ से देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स c³ से एक c³ कैंसिल, बाकी क्या आ जाएगा नीचे c आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 1/2 सी कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ थीटा। यहाँ से स्टूडेंट्स अगेन वही सेम वैल्यू आ रही है टॉर्शन की भी, और ये हमारे पास स्टूडेंट टॉर्शन की वैल्यू थी और ये हमारे पास कैपा की वैल्यू। अगेन स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं। तो हेंस हमने ये क्वेश्चन प्रूफ कर लिया है कि ये दोनों सेम वैल्यूज़ आती हैं कैपा और टॉर्शन की। वो किसकी इक्वल आती हैं 1/2 सी कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ थीटा।
तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।